सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुदनी के छात्रों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने मामा कोचिंग का वर्चुअली उद्घाटन किया। मामा कोचिंग में छात्रों को मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग दी जाएगी। प्रदेश के प्रसिद्ध कोचिंग सेंटर्स के एक्सपर्ट्स छात्रों को यहां पर टिप्स देंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के बेटे कार्तिकेय भी शामिल हुए। नई आगे की प्लानिंग करें और इसके साथ साथ अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करना है तो जो अपने प्यारे से सुंदर से घर में अगर भगवान को कोई कोना देंगे तो उस कोने में बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक प्रार्थना जरूर कर देना। और उनकी मेहनत, उनके जीवन भर की मेहनत, उनकी जीवन भर की सांसें जो उन्होंने आपके लिए ली है, मानूंगा अगर आपने वो प्रार्थना कर दी तो उससे वो सफल हो जाए। संस्कारधानी जबलपुर राममय हो गई है। तीसरी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, श्रीलंका के संस्कृति मंत्री रविदुरा विक्रम नायके शामिल हुए, जबकि उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री भी वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज सभी के रोम रोम में राम बसते हैं। रामायण अद्भुत है, इसमें सबके कर्तव्य निहित किए गए हैं। उन्होंने आशा जताई है कि कार्यक्रम के माध्यम से शांति, एकता और भाईचारे का संदेश विश्व में जाएगा। संस्कृति नहीं, विश्व में श्रेष्ठतम मानव मूल्यों के प्रतीक भगवान श्री राम, जिन्होंने पूरी दुनिया को, सिर्फ भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को वो आदर्श दिए हैं जिनसे प्रेरणा लेकर मनुष्य अपने को उन्नत और संस्कारित कर सकता है। मानी हुई बात है, उनके संदर्भ में जब इस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय रामायण का आयोजन होता है तो ये हमारे अंदर संस्कारों का भी जन्म देता है और भारत के अंदर विश्व गुरु बनने के लिए जो प्रेरणा के बिंदु हैं, जो प्रेरणा के स्रोत हैं, उनकी ओर भी कहीं न कहीं। मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि कांग्रेस में शामिल होने को लेकर कोशिश की जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि कोई मंत्री और विधायक कांग्रेस में आने के लिए रोज दरवाजा खटखटा रहे हैं। मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है। बृजेंद्र सिंह का कहना है कि उनको कांग्रेस में शामिल कराने की नाकाम कोशिश हो रही है। बृजेंद्र सिंह यादव ने साफ किया कि वो बीजेपी में हैं और आगे भी बीजेपी में ही रहेंगे। कांग्रेस ये प्रयास कर रही है। कई बार आपने देखा होगा ना, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं, वो पार्टी में आना चाहते हैं, वो परेशान हैं, दुखी हैं। कभी कभी आरोप लगाते हैं कि जो सिंधिया जी के ग्रुप के लोग हैं वो परेशान हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनको सम्मान नहीं मिल रहा। पर ये मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये उनका कहना गलत है। सम्मान तो हमको कांग्रेस में नहीं मिला था, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में आए। उधर बृजेंद्र सिंह यादव के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कुणाल चौधरी ने कहा कि पीछे के दरवाजे से जो बीजेपी में शामिल हुए हैं वो अब पछता रहे हैं और कांग्रेस में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। दिन में तारे इन्हें नजर आ रहे हैं जो बीजेपी में जाके पछता रहे हैं और रोज कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहे हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जनता जवाब देने बैठी है, इन्हें परिस्थितियां मालूम है, ना बीजेपी में सम्मान मिल रहा है और ना तो इनके काम हो रहे हैं। और जनता पूछ रही है कि 200 रुपए बिजली के बिल का क्या हुआ, 2100 रुपए मिट्टी खरीदने का क्या हुआ, वो बेटियों की शादी के 48,000 से बढ़ने का क्या हुआ, वो गरीब की पेंशन का क्या हुआ, वो किसान कर्जा माफी को क्यों रुकवाया। जनता इनसे जवाब मांग रही है, बिजली पानी की स्थिति क्या है और जनता सबक सिखाने बैठी है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन सेंधमारी की कोशिश और दावों को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पवई उपजेल में पूर्व मंत्री राजा पटेरिया से मिलने पहुंचे। उन्होंने राजा पटेरिया से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बताया कि राजा पटेरिया बहादुर इंसान हैं। आजादी का रास्ता जेल से होकर गुजरता है। उन्होंने कहा कि राजा पटेरिया को झूठे मामले में फंसाया गया है। राजा पटेरिया बहादुर आदमी है। आजादी का रास्ता जेल के फाटक से निकलता है। राजा पटेरिया भी बुंदेलखंड में अत्याचार, अन्याय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्रियों द्वारा किया जा रहा है, उनको पीड़ित शोषित जनता को न्याय दिलाएंगे।
बैतूल में 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अब सियासत करमाई हुई है। मामले के मुख्य आरोपी रमेश गुल्हाने की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर आई है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा और प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल बैतूल पहुंची और सैकड़ों महिलाओं को लेकर जन आक्रोश रैली निकाली। महिला कांग्रेस ने मांग की है कि पीड़िता को सुरक्षा दी जाए, साथ ही उनकी परवरिश की जिम्मेदारी सरकार उठाए, जिससे पीड़िता सम्मान के साथ समाज में जी सके। मैं पीड़िता के परिवार से आज मिलने जा रही हूँ। अब मिलने जा रही हूँ उनसे। हमारी मांग रहेगी कि इस बच्ची का ध्यान रखा जाए, इस बच्ची को सुरक्षा मिले और इस बच्ची के पूरे परवरिश से लेके, ताकि ये जो हुआ है उस पे ये उनके जीवन में एक काला वो बन के ना रहे, धब्बा बन के ना रहे। हमारी मांग रहेगी कि इस परिवार को पूरा सुरक्षा मिले। खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने खेल महोत्सव के आयोजन के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। इस दौरान जब उनसे भारत के राष्ट्रीय खेल को लेकर सवाल कर दिया गया तो बड़ा गोलमोल सा जवाब उनका नजर आया। कभी कबड्डी, कभी क्रिकेट को वो राष्ट्रीय खेल बताने लगे। हालांकि खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने कई बार उनकी गलती सुधारने की कोशिश की, लेकिन सांसद समझ नहीं पाए। वो राष्ट्रीय खेल के सवाल में उलझ गए। सांसद महोदय का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, सुनिए जरा। देखिए, राष्ट्रीय खेल तो हमारा कबड्डी को पहले प्राथमिकता देते थे, लेकिन आज कबड्डी को पीछे छोड़ते हुए क्रिकेट ने उसका स्थान ले लिया है। और हॉकी भी कभी हमारा राष्ट्रीय खेल हुआ करता था, लेकिन आज धीरे धीरे जो है कि कबड्डी को जो है कि बहुत कम लोग सराहते, हॉकी को कम लोग सराहते। लेकिन ये इस तरह के आयोजन करने का ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि चाहे हमारी आज हॉकी को पहली बार बहुत सालों के बाद हॉकी को इतनी अच्छी सफलता हमारे देश के खिलाड़ियों को मिली थी। सिवनी पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते घसौर के सरकारी कॉलेज में जन भागीदारी समिति के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां छात्रों को संबोधित करते हुए एक सीख दी। फग्गन सिंह कुलस्ते ने क्या सीख दी, आप खुद सुनिए। शुभकामनाएं देता हूं आप सबके साथ में मिलकर के, जब भी कोई जरूरत जो भी है, क्योंकि हम लोग नेता आदमी बहुत सी चीजें भूल जाते हैं, फिर नेता के पीछे लोग लगते हैं। इसलिए आप जितना हमारे पीछे लगेंगे उतना आपका भला होगा। और इसलिए ये कोशिश करें, मैंने ध्यान में है, परंतु इनके लिए हमको थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा ताकि इस महाविद्यालय की व्यवस्था में जो हम सहयोग कर सकते हैं उसको हम पूरा करेंगे। ये भरोसा दिलाते हुए एक बार फिर मैं शुभकामनाएं सचिन जी को देता हूं और आप सब बच्चों को, पूरे विद्यालय परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में इस साल से फिजियोथेरेपी का बीपीटी कोर्स शुरू होने जा रहा है। इसका ऐलान चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने किया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि सबसे पहले भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से इसकी शुरुआत होगी। कोर्स के शुरू होने से समाज को गुणवत्तापूर्ण फिजियोथेरेपिस्ट मिल पाएंगे। जहां इस कोर्स से युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में मरीजों को सेवा का लाभ भी मिल पाएगा। कि अब हम सभी मेडिकल कॉलेज में फिजियोथेरेपी के पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। भोपाल से इसी सत्र से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। इससे इसका फायदा रोजगार के लिए भी मिलेगा और जनता समाज को भी इसका बड़ा फायदा मिलेगा। रीवा से खबर है, जहां पर ट्रेनी विमान क्रैश हो गया। हादसे में ट्रेनर पायलट की मौत हो गई, जबकि दूसरा ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में उसका इलाज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। हादसा गुरुवार रात करीब 11:30 से 12 बजे के बीच का है। प्लेन मंदिर के गुंबद से टकरा गया। शुरुआती जांच में हादसे का कारण कोहरा बताया गया है। घटना रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र के उमरी गांव की है। उमरी हवाई अड्डे में फॉल्कन कंपनी ट्रेनिंग देती है और यह विमान पाल्टन प्रशिक्षण कंपनी का है। तो कोहरे के कारण से विमान मंदिर के गुम्बद से टकरा के तारों पर झूलकर क्रैश हुआ है। जांच करी जाए और जांच करके रिपोर्ट भी तत्काल प्रस्तुत की जाए। उनकी टेक्निकल टीम बंबई से रवाना हो गई है। कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 की इंडिया में कुछ जगहों पर एंट्री के बाद पॉजिटिव केस आ रहे हैं और दहशत बढ़ाते जा रहे हैं।
ताजा मामला संस्कारधानी का है, जहां ऑस्ट्रेलिया से जबलपुर पहुंची एक महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले कुछ दिन पहले इसी तरह अमेरिका से परिवार समेत शहर पहुंची महिला भी पॉजिटिव पाई गई थी। ताजा मामले में महिला को घर पर ही आइसोलेट कर दिया गया है और उसके संपर्क में आने वाले लोगों की भी सैंपल ली जा रही है। उज्जैन में चाइना डोर यानी चाइना मांझा बेचने और इसका उपयोग करने वालों पर पुलिस सख्त है। इस मामले में थाना महाकाल पुलिस ने औचक निरीक्षण किया, 15 घरों को चेक किया। एक व्यक्ति चाइनीज मांझे का उपयोग करते हुए पाया गया। पुलिस ने इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए डिंडौरी जिले के जल्दा मुड़िया ग्रामवासियों की पहल की तारीफ की है, जिसको लेकर ग्रामीण खुश हैं। ग्रामवासियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है। मुड़िया ग्राम के ग्रामीणों ने गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए पेसा एक्ट के तहत सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के एक छात्र ने इतिहास रच दिया। यहां के छात्र साहिल अली को नीदरलैंड की आईटी कंपनी ने जॉब का ऑफर देते हुए सालाना 1.13 करोड़ का पैकेज दिया है। साहिल फिलहाल आईआईपीएस से एमटेक कर रहे हैं। जीएवीवी के छात्र को मिले इस बड़े पैकेज को लेकर यूनिवर्सिटी में खुशी और उत्साह है। कुलपति रेणु जैन ने बताया कि विश्वविद्यालय में इस बार 100 से अधिक कंपनियां प्लेसमेंट में शामिल हुई और 1350 से अधिक छात्रों को जॉब ऑफर हुए। की बात यह है कि हमारी यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट्स इन जनरल बहुत अच्छे चल रहे हैं और पहली बार हमारी यूनिवर्सिटी में ये जो एक बच्चा है जिसको हम आपको मिलवाएंगे और उसको पहली बार 1,13,00,000 का ये ऑफर उसको पैकेज मिला हुआ है। शुरुआत में मुझे 46 लाख का ऑफर हुआ था पैकेज एंड अब जो हुआ है वो आपने देखा ही। तैयारी जो थी बेसिकली आई स्टार्टेड अर्ली इन माय फर्स्ट ईयर ओनली।